वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले फंक्शन की फॉर्मूला टैब्स में। जो हम, जैसा कि आपको पता है, लास्ट ब्लॉग में हमने फॉर्मूला टैब के अंदर हम फंक्शन लाइब्रेरी में थे और हमने फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर कवर किया था ऑटो सम और उसके अंदर आने वाले मेजर 6 फार्मूलाज। आज हम कवर करेंगे लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन के अंदर आने वाले मेजर 5 फॉर्मूलेज। नेक्स्ट व्लॉग में हम टेक्स्ट और फिर लुकअप रेफरेंस भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले करेंगे हम एंड फंक्शन, एंड का फॉर्मूला। एंड का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम सपोज देखिए, ये हमारे पास एक डाटा है, बच्चों के नंबर हैं सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें हमें ये देखना है कि मैथ और साइंस में एंड का मतलब समझिए आप, एंड का मतलब है और, यानी कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब ये हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स दिखाएगा। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो एंड का यूज करते हैं। तो एंड हम देखना चाहते हैं कि किस बच्चों के मैथ्स में नंबर 85 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 85, कॉमा साइंस में जो है ग्रेटर देन 80 है। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा, ये देखिए, जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पर ट्रू मुझे दिख जाएगा। देखिए दो कंडीशन में ये मुझे ट्रू दिख रहा है, अदरवाइज हर जगह फॉल्स दिख रहा है। तो आप इनको चेक कर सकते हैं, बच्चों के नंबर 85 से ज़्यादा है मैथ में और 80 से ज़्यादा है साइंस में। तो इसी तरह दूसरी कंडीशन में भी आप देख सकते हैं, 80 से ज़्यादा है मैथ्स में और 85 से ज़्यादा है, सॉरी 85 से ज़्यादा है मैथ्स में और 80 से ज़्यादा है साइंस में। बाकी कंडीशन में, बाकी सेल्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए उसने रिजल्ट दिया फॉल्स। तो एंड का जो अपोजिट है वो है इफ। जैसे एंड में हम एक साथ दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, अगर एक ही कंडीशन अगर ये हो तो मेरा रिजल्ट ये आ जाए, ट्रू आ जाए, अदरवाइज फॉल्स आए। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं इफ। जैसे एंड का मतलब और है, इफ का मतलब है अगर। तो अगर का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, इफ अगर मेरे मैथ के नंबर साइंस से ज्यादा हों तो ट्रू आ जाए, ये कुछ और भी आ जाए, ट्रू फॉल्स की जगह अगर हम कुछ करना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज फॉल्स आ जाए। देखिए फॉल्स है जहाँ पर ये मैथ के नंबर मेरे ज़्यादा होंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरे नंबर मैथ के ज़्यादा है साइंस में और एक सबसे लास्ट वाले सेल में, तो इसने दोनों सेलों को ट्रू दिखा दिया, अदरवाइज फॉल्स दिखा दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रू की जगह ओके या नॉट ओके। तो इसके लिए हमें करना होगा इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद। तो देखिए जहाँ पे ट्रू आ रहा था मेरा, अब वहाँ पर ओके आ गया। तो इस तरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करके हम ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ और भी रिजल्ट जो है वो दिखा सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया मेरा इफ का। अब चलते हैं इफ एरर की तरफ। तो देखिए ये बच्चों के नंबर हैं, इन्हीं में से कुछ बच्चों के नंबर मैंने इसमें नीचे में देखना चाहता हूँ। हो सकता है इसमें कुछ बच्चे कवर हों इस 5 नामों में, 4 नामों में, और 5 नाम सॉरी, और कुछ बच्चे कवर ना हों। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एनए नहीं देखना चाहता या वैल्यू नहीं लाना चाहता, क्योंकि उससे मेरे एक्सेल के फॉर्मूलाज की वैल्यूज जो है इफेक्ट होती हैं, सम नहीं हो पाता, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, या कोई फंक्शन काम नहीं करता एन और वैल्यू के केसेस में। तो मैं चाहता हूँ कि वहां पर जीरो दिखा दे या ब्लैंक छोड़ दे उस सेलों को। तो इस केसेस में मैं इफ एरर यूज कर सकता हूँ। देखिए कैसे, इफ एरर, फिर मैं VLOOKUP लगाता हूँ और VLOOKUP लगाने के बाद मैं देखता हूँ कि ये बच्चे का नंबर हिंदी में मैं देख लेता हूँ।
अगर दिखे तो ये मेरा VLOOKUP हो गया। अगर ये ना हो तो ब्लैंक आ जाए, तो ब्लैंक के लिए मैंने 2 बार इन्वर्टेड कॉमास को ब्लॉक टाइप किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो देखिए जहाँ जहाँ वो बच्चों के नाम मुझे दिखेंगे वहां से वो नंबर पिक कर लेगा। और देखिए लास्ट के 2 बच्चे ये इस लिस्ट में नहीं है, तो इसलिए इसने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर मैं ब्लैंक की जगह 0 टाइप करता हूँ या लिख देता हूँ नॉट फाउंड, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसको मुझे देखना पड़ेगा अपने डाटा को पहले, कि मैं डाटा में क्या रिजल्ट चाहता हूँ। नॉट फाउंड से मेरी वैल्यूज इफेक्ट होंगी, तो जनरली हम जब डाटा पे काम करते हैं तो हम इनको या तो ब्लैंक छोड़ देते हैं या 0 टाइप कर देते हैं। तो इस तरह इफ एरर का फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। इफ एरर का है कि अगर गलती हो, अगर मैंने जो कंडीशंस लगाई हैं अगर उसमें गलती हो तो उस फॉर्मूला को कैसे रिएक्ट करना है, उस फॉर्मूला को क्या करना है गलती के केस में। तो हम इसको शो करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं इफ एरर के थ्रू। तो इफ एरर के बाद अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। ट्रू और फॉल्स देखिए बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे कितने नंबर, हिंदी के नंबर और मैथ के नंबर बराबर हैं, या मैं साइंस मैथ की कर ले, मैथ के नंबर बराबर हैं। तो अगर कहीं मेरे हिंदी और मैथ में नंबर बराबर होंगे तो वो ट्रू दिखा देगा। देखिए एक केस में ये ट्रू है, मैथ में 81, हिंदी में भी 81। तो इस तरह से ट्रू और फॉल्स को भी मैं यूज करता हूँ। तो हमारे जो 5 मेजर फॉर्मूलाज थे लॉजिकल के अंदर, एंड, इफ एरर, ट्रू एंड फॉल्स, ये कवर हो गए हैं। इफ एरर का और भी, इफ और इफ एरर का यूज आगे एडवांस एक्सेल में भी आगे हम जब बड़े फॉर्मूलाज देखेंगे या करेंगे तो उसमें भी हम इफ एंड इफ एरर को यूज करेंगे। तो आगे इनका फॉर्मूलाज का बहुत यूज होगा। तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।